नमस्कार साथियों, क्या हालचाल। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि सभी को पता है कि आरओ की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी फिलअप काफ़ी हो चुके हैं। 9 तारीख लास्ट डेट है, अभी 2 दिन बचे हुए हैं और जितने जल्दी हो सके आप सभी लोग फिलअप कर लो। एग्जाम्स फरवरी स्टार्टिंग या एंडिंग मंथ तक हो जाएंगे और वैकेंसी भी ठीक ठाक है। सो आप लोग तैयारी करिए और जो है आरओ में सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो हमारा ये अनेकार्थी शब्द का तीसरा वीडियो है और ये देखते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसका भय न हो, जिसको किसी चीज का भय न हो, उसको क्या बोलते हैं? एक शब्दों में निर्भय। जो दान पर चलता हो, एक शब्दों में क्या बोलते हैं उसको? दान वृत्ति। क्या? दान वृत्ति। जो अवैध संतान हो, अवैध संतान के लिए एक शब्द है जारज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अवैध संतान। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसे क्या बोलते हैं? सब्यसाची। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी होता है। वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भवेत्ता होता है वह। ठीक है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं, एक शब्द में। ठीक है, आप सभी को पता होगा। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय होता है। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय होता है। वह कवि जो तक्षण कविता कर सके, आशु कवि होता है। ठीक है, क्या होता है? आशु कवि। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी होता है। ठीक है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि बोली जाती है। ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या बोलते हैं? स्वेदज। जो पानी पसीने से उत्पन्न होता है स्वेदज बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र होता है। नाना साहब दत्तक पुत्र थे। ठीक है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो, क्या बोलते हैं उसे? कूपमंडूक। क्या बोलते हैं? कूपमंडूक। बाहरी जगत को ज्ञान रखने वाले को कूपमंडूक एक शब्द में बोलते हैं। झारखंड पीसीएस में पूछा गया 2006 में प्रश्न। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी यानी बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन पे वही पुण्यतिथि। पसीने से उत्पन्न होने वाला जो पानी होता है स्वेदज होता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूपमंडकम। सेम वही पूछ लिया है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है। 2006 में उत्तराखंड पीसीएस में जो पूछा था, झारखंड में वही सेम क्वेश्चन पूछा है। आईएएस कंपलसरी हिंदी में क्या पूछा है देखते हैं 1989 में। जो नीचे लिखा गया, निम्नलिखित बोलते उसको। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य। जो ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। ठीक है। दोपहर के बाद का समय अपराह होता है। जो केवल फल खाकर जिंदा होता है, फलाहारी। जो भारत में रहता है, भारतवासी या भारतीय। जिसकी सीमा न हो, असीम होता है वह। जो दिखाई न पड़े, अदृश्य होता है। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जिसे भूला न जा सके, अविस्मरणीय या अविस्मृति या अविस्मरणीय, कुछ भी बोल दो, जैसा प्रश्न में आ जाए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। ठीक है। जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े, क्षितिज बोलते हैं उसको। पृथ्वी और आकाश जहां मिलता है उसे क्षितिज बोला जाता है, याद रखिएगा। जो बिना बुलाए आया हो, अतिथि या अनाहुत होता है। ठीक है। जिस बिना बुलाए मेहमान को अतिथि बोलते हैं या अनाहुत भी बोल देते हैं, बिना बुलाए आया हो। ठीक है। जिसकी पत्नी जीवित ना हो, विधुर। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो, बहरा। जो बीत चुका है, बीत अतीत होता है वह, पास्ट को बोलते हैं। जो दूसरे के अधीन हो, पराधीन।
पर मतलब दूसरा होता है, जिसे कहते हैं परदेश। पर मतलब दूसरा, देश मतलब देश, तो दूसरा देश। जो अभी तक आया ना हो उसे बोलते हैं अनागत। ठीक है। जो पहले घटित ना हुआ हो, अपघटित। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राय। क्या? दुष्प्राप्य। मूल्य घटाने का कार्य, अवमूल्यन। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उनके लिए एक शब्द होता है अपरिभाषित। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे बोलते हैं परिशिष्ट। ठीक है। जो पीछे चलता हो उसे बोलते हैं अनुगामी या अनुयायी। ठीक है। जो भयभीत ना हो उसे बोलते हैं निर्भय। जो दूसरे के पीछे चलता है उसे बोलते हैं अनुगामी। जो बिना बुलाए आए, जो बिना बुलाए क्या आ जाता है उसे बोलते हैं अनाहुत। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे बोलते हैं गिरधारी। जिसके माता पिता न हो उसे बोलते हैं अनाथ। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे करोड़पति बोलते हैं। सब करोड़पति बन जाओ। जो दूसरों का भला करता हो, परार्थी। याद रखना, दूसरे को भला करने वाले को परार्थी बोलते हैं। मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति होता है हलवाई। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। जहां से अनेक मार्ग चारों तरफ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? चौराहा। ठीक है। जो मोक्ष पाना चाहता हो, मुमुक्षु। जो बिन बुलाए आया हो, अनाहुत। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो संसार करता हो, जो संसार का संहार करता हो उसे संहारक। जो आदर करने योग्य आदरणीय। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अब घटी है। ठीक है। आ जाइए दूसरा पेज देख लेते हैं। अनिश्चित जीविका को बोलते हैं आकाश वृत्ति। ठीक है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि होता है। तत्काल रचना करने वाले को आशु कवि बोलते हैं। ध्रुतो अर्थात जीवों द्वारा, ध्रुवो अर्थात क्या है? ध्रुतो क्लियर नहीं दिख रहा है। ध्रुतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख अधिभौतिक होता है। क्या होता है? अधिभौतिक। जिस पर उपकार किया हो उपकृत होता है। जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा एक शब्द उसके लिए क्या बोलते हैं? किंकृत विमूढ़। क्या बोलते हैं? किंकृत विमूढ़। ठीक है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। जो काम करना कठिन हो दुष्कर होता है। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ होता है। वन में लगने वाला आग दावाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। जो देखने योग्य हो उसके लिए दर्शनीय। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। ठीक है। अभी अभी जन्म लेने वाले को नवजात बोलते हैं। जो मतलब शीघ्र ही जन्म लेता है उसे नवजात बोलते हैं। जो आमिष नहीं खाता, यानी मांस नहीं खाता है, निरामिष कहा जाता है। आमिष का निरामिष विलोम भी होता है, आमिष का निरामिष। ठीक है। नगर में रहने वाला नागर होता है। जो पर्वत पर रहने वाला हो पर्वतीय होता है। पीने की इच्छा, पिपासा। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण। ठीक है। उसके लिए एक शब्द होगा पिष्ट पेषण। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताएं। इसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, क्या बोलते हैं उसके लिए एक शब्द? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। क्या? प्रत्युत्पन्नमति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनके लिए एक शब्द होगा प्रत्यय।
निश्चित रूप से घटित होने वाला भय तव्य का होता है एक शब्द भयतव्य। ठीक है, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। जो काम खर्च करता हो यानी जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द मितव्ययी होता है। जो मंद गति से कार्य करता हो मंथर। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों के योग्य बने हो कहलाते हैं यौगिक। ठीक है, जो बहुत बोलता हो वाचला। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी होती है उसे वियोगिनी बोलते हैं। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह होता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण वायव्य। उचित अनुचित ज्ञान रखने वाला विवेकी। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित दस के लिए एक शब्द क्या होता है सुनार, यानी जहाँ जो सोने का गहना बनाता है उसे क्या बोलता है सुनार। आपको पता होगा गाँव में शहरों में हर जगह सुनार तो भरे पड़े हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या होता है समीक्षक। जो पसीना से उत्पन्न हो स्वेदज। सुंदर मुख वाली महिला के लिए होता है सुमुखी। सुंदर मुख वाली महिला के लिए एक शब्द होता है सुमुखी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके क्या होगा, अभी इसको पढ़े हुए। किंकृतव्य विमूढ़। क्या किंकृतव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी के राजा। क्या सारी पृथ्वी के राजा के लिए एक शब्द होगा चक्रवर्ती। मतलब सारे पृथ्वी के, यहाँ सारी लिख दिया है, सारे पृथ्वी के मतलब पृथ्वी पे, मतलब कहते नहीं है कि बहुत विस्तारित क्षेत्र हो, पूरी पृथ्वी का राजा, उसको क्या बोलते हैं चक्रवर्ती। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ी गई हो क्या बोलते हैं परित्यक्ता। क्या परित्यक्ता। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ी गई परित्यक्ता होता है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य। जो दोहराया न जा सके उसे बोलते हैं अनावर्त। क्या अनावर्त। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं सार्वभौमिक। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए प्रत्युत्पन्नमति। क्या बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो मर रहा हो मुर्मुषु। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहा जाता है उसे। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य बोला जाता है। जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य होता है। जो कभी बूढ़ा न हो अजर होता है। जो जिसे जीता न जा सके अजेय होता है। जिसके समान कोई न हो क्या होता है अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाले को बोलते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी तो आपको पता ही होगा। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष में होता है। दोपहर बाद का समय एक शब्द होगा अपराह। ठीक है, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं अपराह। ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। अपराध करने वाले जो हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया हो, उसको क्या बोलते हैं एक शब्द उसके लिए क्या है उसके लिए एक शब्द अभियुक्त। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है अस्त्र होता है। हाँ, ये तो पता ही होगा सबको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा बन गया है। अब नेक्स्ट टाइम कुछ अलग वीडियो लेके आते हैं, आप लोग जरूर आइएगा। जय हिंद जय भारत।